अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं सैयद सलाहुद्दीन यूट्यूब चैनल। आपसे दरख्वास्त है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर और लाइक करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें। आज हम बात करेंगे 21 अप्रैल के जलसे पर। आज हम बात करेंगे इमरान खान के अदारों से सवालात पर और अदारों की तरफ से जवाबात पर। आज हम बात करेंगे इमरान खान के पाकिस्तानी कौम से किए हुए वादों पर। खबरें चल रही हैं कि इमरान खान साहब ने 4 करोड़ की घड़ी तोशा खाना से लेकर 18 करोड़ पे मार्केट में बेच दी। ये तो तोशा खाना है क्या? पहले थोड़ा सा तोशा खाना के ऊपर बात कर लें। तोशा खाना गवर्नमेंट का एक ख़जाना होता है जहाँ पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान को जो तोहफ़े तोहफ़ मिलते हैं वो वहाँ पर रख दिए जाते हैं कि ये फ़लानी गवर्नमेंट के अंदर ये उन मुल्कों ने तोहफ़े तोहफ़ दिए। जिस तरह के अक्सर हमारे घरों में कोई मेहमान आता है तो हम उनके बच्चों को कुछ चीज़ देते हैं तो वो आगे से उसके अगेंस्ट हमारे बच्चों को दे देते हैं, क्योंकि हमारे बच्चे, बाज़ घरों में बच्चे छोटे होते हैं तो वो आगे से ज़िद शुरू कर देते, नहीं मैंने नहीं देना, मैं ये तो पैसे मामू मुझे देकर गए हैं, चाचू मुझे देकर गए हैं। और खुदा के बंदो, अगर हम उनके बच्चों को नहीं देंगे तो वो आपको कैसे देंगे? वो तो आपको नहीं दे सकते। लेकिन बच्चा समझ नहीं होता। इसी तरह से खान साहब भी इस बात को नहीं समझे दूसरे वज़ीर आज़मों की तरह। लेकिन खान साहब पे हमें गिला ये है कि ये तो कहते थे कि इनके बाप का माल है जो ये अपने घरों में ले जाते हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी के ऊपर बात कर रहे थे, नवाज शरीफ पे बात कर रहे थे कि ये लोग जो हैं इनको तोहफ़े तोहफ़े मिलते हैं तो ये अपने बाप का माल समझ के अपने घरों में ले जाते हैं। भाई आप क्या कर रहे हो? नवाज शरीफ से पहले कानून था कि 10% जमा करा के तोशा खाना के अंदर, और वो चीज़ जो वज़ीर आज़म थे वो ख़रीद लेते थे, जिसको वो तोहफ़ा तोहफ़ा मिला होता था वो ख़रीद लेता था। हालांकि ये गलत है। बाद में इसको 10% से बढ़ाकर 20% पे ले गए। जब हम बात करते हैं 10% या 20%, तो ये ज़्यादती है, इस मुल्क और कौम के साथ ज़्यादती है कि एक चीज़ आप 10 रुपये की ख़रीद के 100 रुपये की बेचते हैं, 90 रुपये आपको फ़ायदा हो जाता है। पहली बात तो ये कि तोहफे बेचे जाते हैं। आया कि तोहफ़ों को बेचना चाहिए, लोग तो उसको संभाल के रखते हैं। अगर आपको उनसे मोहब्बत है तो उनको संभाल के रखें, और अगर आपको ज़्यादा दिल करता है, आपके दिल को लग गई ये चीज़, आप दुनियादार बन ही गए हैं, तो फिर भाई कम से कम उसकी कीमत तो ख़जाने में पूरी जमा करा दो। एक रेहड़ी वाले से तो कहा जाता है यार तुम इतने पैसे कमाते हो, पानों वालों से, रेहड़ी वाले से, गधा गाड़ी वाले से ये कहा जाता है तू भाई इतने पैसे कमाता है तो तू मुल्क के ख़जाने में पैसे नहीं जमा कराएगा, टैक्स नहीं जमा कराएगा। उससे तो ये बातें की जाती हैं, और ख़ुद आप लोग ये काम करते हैं कि 4 करोड़ की एक चीज़ ख़रीदते हैं और उसको 18 करोड़ की बेचते हैं। आप तो ये भी कहा करते थे कि ये जो कारोबारी बंदा है उसको कभी मुल्क की आम सीट पे नहीं होना चाहिए, वज़ीर आज़म नहीं होना चाहिए। तो इससे अच्छा कौन सा कारोबार है कि 4 करोड़ की चीज़ खरीद के 18 करोड़ की बेच दी जाए? क्या इससे अच्छा कोई कारोबार है? कौम को भी बता दें कि इस तरह के कारोबार, बिजनेस कौम को भी बताएं, ताकि चलो वो भी बेचारा अपना कोई गुजारा करें। उनको तो आपने लगाया हुआ है, कट्टों के पीछे भी कट्टे खरीदे, वो मझ बनेगी, हालांकि कट्टे की मझ नहीं बनती। मुर्गियों के पीछे लगाया हुआ है, अंडे बेचने के ऊपर लगाया हुआ है शेख चिली की तरह। और ख़ुद जनाब, चूँकि आप ज़्यादा ज़हीन हैं, समझदार हैं, आप यूरोप को बहुत ज़्यादा समझते हैं, आपकी सारी उम्र उन गोरों में गुजरी है, तो आपको पैसा बनाना आता है शायद इसलिए। हाँ साहब, सारी उम्र इधर नहीं बैठे रहना, जाना है आखिरकार। हमें वो काम करने हैं। लेकिन लोग आपको फॉलो करते हैं, लोग आपको देखते हैं, लोग आपको सुनते हैं, आपने ये क्या किया। और अगर आपका ये जवाब है
कि मेरा तोहफा मेरी मर्जी, ये भी गलत है। वो तोहफा आपको नहीं मिलता, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को मिलता है। ईमानदारी की बात थी, आप रहने देते। और आप जवाब दे रहे हैं कि मैंने वहां से 20% पे ख़रीदा और उसको आगे सेल कर दिया और उसको बेच के मैंने सड़क बना दी। तो ये कोई लॉजिक नहीं है, ये कोई सफाई नहीं है, और ना इसको कोई मानेगा। ये तो ऐसे ही है कि एक बंदा चोरी करता है और वो चोरी के पैसों से हज कर लेता है, तो वो समझता है शायद मेरे गुनाह बख्शे गए हैं। या कोई रुफ़ाए आमा का काम कर देता है। तो रियासत मदीना की रियासत में ऐसा नहीं होता। आपने नारे ये लगाए हैं, अगर कोई और करे ना, कोई गोरा करे, हम कहें यार इसको तो पता ही नहीं है ना। आप तो रियासत मदीना के अमीर बनने वाले, आप क्यों इस तरह की हरकतें करते हैं? आपको नहीं पता कि ये पैसे ख़जाने के हैं, ये मुल्क और कौम के हैं। अब मुझे बताएं, आप 100 वाली चीज़ 20 रुपये में ले रहे हैं, जब पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उनको तोहफे तवाइफ देती है, तो आप अपनी पॉकेट से पैसे देते हैं उनको। कौम आपसे पूछ रही है कि आपने 4 करोड़ वाली चीज़ को 18 करोड़ में बेच के सड़क की बात सुना रहे हैं, ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रहे हैं। कौन सुनेगा आपकी ये बात? और दिमाग मानता है यार, ज़रूर आपके लोग मानने वाले हैं। वो कहते हैं अब सफ़ेद को काला कहो, काले को सफ़ेद कहो, लेकिन कहीं ना कहीं तो उनका दिमाग काम करेगा, कहीं ना कहीं तो वो उनका भी ज़मीर जागेगा, वो ये बात करेंगे कि ख़जाने से एक चीज़ को थोड़े पैसों में ख़रीद कर ज़्यादा पैसों में बेच देना, ये कौन से, ये कुर्सी का नजायज़ इस्तेमाल नहीं, ये सीट का नजायज़ इस्तेमाल नहीं। कभी आप अदालतों से सवाल करते हैं कि बताएं जी मैंने कौन सा ऐसा बड़ा जुर्म कर दिया था, या मैं करने वाला था, मैंने तो कभी जुर्म किया ही नहीं है। और वो पूरी कौम ने देखा था कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर थे कि आज की डेट में इलेक्शन होने चाहिए, वोटिंग होनी चाहिए, और आपने उसको जलील किया और आधी रात तक। तो वो अदालतें ना खोलते तो क्या करते? और उन्होंने फिर जवाब दिया, सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, चीफ साहब ने जवाब दिया कि जब आइन पर हमला होगा, कानून को तोड़ा, आइन को तोड़ा जाएगा, तो अदालतों को 24 घंटे खुला हुआ समझो। मिल गया जवाब। अब कह रहे थे ना मैंने, मुझे जवाब चाहिए, दे दिया चीफ साहब ने जवाब। और दिल दिमाग मानता है कि जब आइन को तोड़ा जाएगा, जो कि पूरी दुनिया ने देखा, क्या आप ये 10 साढ़े 10 बजे ये वोटिंग नहीं करवा सकते थे? क्यों लपेटा मार रहे थे? किन चक्रों में थे? करते रहे। फिर अदालतों ने तो अपना काम करना है। कभी आप कह देते हैं दफाई अदारों के मुतल्लिक़ कि इस अमेरिकन साजिश का, इस गैर मुल्की साजिश का दफाई अदारों को पता है, सारे चीफ वहाँ बैठे हुए थे। हकीकत में आप लपेटा मारते हैं सबको, फिर वो उनको मजबूर कर देते हैं। वो आपकी थोड़ी बहुत इज्जत रखना चाहते हैं, लेकिन आप उनको मजबूर कर देते हैं। फिर वो जो तर्जमान पाक फौज ने कह दिया था ना कि जी उस ख़त के अंदर कोई साजिश नाम की चीज़ नहीं थी, अमेरिका ने अड्डे मांगे नहीं थे, हम उनको एब्सोल्युटली नॉट क्यों कहें? फिर आपको भी मजबूरन ये तीसरे जलसे में मैंने देखा आपकी वहाँ निकल गई, आप बराबर हो गए, आपको समझ आ गई है। पहले जलसे के अंदर आप इधर थे, फिर इधर आए, अब आ गए अपनी जगह पे। अब आपने कहना शुरू कर दिया है, वो जो अदारे तर्जमान पाक फौज ने कहा था ना कि एब्सोल्युटली नॉट में कोई हकीकत नहीं है, अब आपने क्यों कहा अपने मुंह से दोबारा? पहले तो आप कहते थे जी अमेरिका ने मुझसे, मैं रशिया गया तो मुझसे उन्होंने अड्डे मांगे तो मैंने उनसे कहा एब्सोल्युटली नॉट। आप तो बात इस तरह करते थे। अब आपने वो बात कर दी ना जो असल बात थी। एक साफ़ी ने सवाल किया जी मुझसे कि अगर वो अड्डे मांगे तो आप कहेंगे जी एब्सोल्युटली नॉट। तो ये बात पहले कर देनी थी ना। क्यों लोगों को गुमराह करते हैं? क्यों लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाते हैं? ऐसे नहीं है। इस मुल्क के ऊपर अगर दूसरे लोग नुकसान पहुँचा रहे हैं तो हम उनको भी गलत कहते थे।
अगर आपके पास अक्सरियत नहीं है, अदम एतमाद एक आइनी तरीकाकार है और अपोजिशन ने आइनी तरीके से आपको गिराया है। इसीलिए इस मुल्क की अदलिया उनके साथ खड़ी है, इस मुल्क के दफाई अदारे उनके साथ खड़े हैं, इस मुल्क के हर बाशऊर बंदा उनके साथ खड़ा है, क्योंकि ये साजिश है ही नहीं। जिस तरह आपने एब्सोल्युटली नॉट की नफ़ी कर दी है ना, कल कलार को आपने इस लेटर की भी नफ़ी कर देनी है। लेकिन आग ना लगाएं इतनी। आपके इसी दौरान देखें कितने वाक़यात हुए हैं, लोगों को जलील किया जा रहा है, लोगों की तौहीन की जा रही है। ये सोशल मीडिया के ऊपर क्या कुछ हो रहा है। तो अगर कोई भी लीडर कौम के जज्बात से खेलेगा, उसको मिसगाइड करेगा और मुल्क में अनारगी फैलाई जाएगी, तो अदारों ने तो अपना काम करना है। उन्होंने मुझे और आपको और दूसरे लीडर साहबान को नहीं देखना, उनकी जिम्मेदारी है। अदलिया ने भी हलफ लिया हुआ है इस मुल्क की पासदारी का, इस मुल्क के दफा का। कोई भी शख्स जब इस मुल्क में अनारगी फैलाएगा, इस मुल्क के पाकिस्तान के आइन के साथ खेलेगा, तो इन रियासती अदारों ने, पाक फौज ने, अदलिया ने इस मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ का हलफ उठाया है। उन्होंने तो इन एक्शन होना है। आप अपने जलसों में ये क्यों नहीं कहते लोगों से कि मैंने तो वादे किए थे आपसे, या आपके लोग आपसे ये क्यों नहीं पूछते कि आपने तो वादा किया था कि 3 माह के अंदर जो इसकी माशी हालात ठीक कर देंगे, इसको एशियन टाइगर बना देंगे, सुपरमैन बना देंगे, ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत होगी, बेरोज़गारी ख़त्म हो जाएगी, हर बंदा खुशहाल होगा, इतनी नौकरियां मिलेंगी, लाखों नौकरियां मिलेंगी, लाखों घर मिलेंगे। कभी आपने इस कौम को इनके भी जवाबात बताए? कभी बताया कि डॉलर कैसे कहाँ से कहाँ तक पहुँचा और ये क्यों पहुँचा? एक ही बात करते जाते, कर्जे कर्जे। अगर ये मौजूदा हुकूमत भी यही बात करती रहेगी, हम नहीं मानेंगे। अभी से हम बता रहे हैं मौजूदा हुकूमत को, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को, शहबाज शरीफ साहब को, कि भाई हमारे साथ ये बात ना करना कि ये इमरान खान का फैलाया हुआ सारा कुछ है। आपने इस मुल्क की बेहतरी करनी। अगर वो नहीं करेंगे, हम उनके खिलाफ भी बात करेंगे। हमारा वो दोस्त है जो इस मुल्क और कौम का दोस्त है। इसलिए आपसे दरख्वास्त है कि सियासत करें, इन लोगों को गुमराह मत करें, सब्र करें। जिस तरीके से उन्होंने सब्र किया है, आप भी अपना तलाशी दे दें। आप अगर वो तलाशी, उनकी तलाशी ले ली ना आपने, अब अपनी तलाशी दे दें। क्या फ़र्क पड़ता है? बताएं तोशा खाना का साथ था, जो दूसरी तीसरे इल्ज़ामात आप पे अब लग रहे हैं, उनको साबित करें। 2 दिन आप भी जेल में चले जाए, क्या फ़र्क पड़ता है? हम नहीं चाहते कि आप जेल में जाएं, लेकिन बात यह है कि अगर वो जा सकते हैं तो दूसरा बंदा भी तो जा सकते हैं ना।